बड़ी खबर वाराणसी से ज्ञानवापी परिसर में सर्वे की शुरुआत हो चुकी है। कोर्ट कमिश्नर की अगुवाई में परिसर में सर्वे की शुरुआत हो चुकी है। ज्ञानवापी में सर्वे को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम और आपको बताएं टॉर्च की रोशनी में अब तहखाने में दाखिल होने की खबर आ रही है। बिजली नहीं है, ऐसे में टॉर्च लेकर के सर्वे टीम तहखाने में दाखिल हो चुकी है। ये इस वक्त की बड़ी खबर। 4 घंटे तक चलने वाले इस ऐतिहासिक सर्वे से जुड़ी ये बड़ी जानकारी, जहां सर्वे की शुरुआत हो चुकी है और अब फोन इकट्ठा कर लिया गया है। फोन लेकर के नहीं जाने का मौका मिला हुआ है, लेकिन टॉर्च की रोशनी में तहखाने में दाखिल होने की खबर आ गई है। चलिए जानकारी लेते हैं सहयोगी मोहम्मद मोइन से, जो भीतर से आ रही अपडेट्स पर भी नजर बनाए हुए हैं। मोइन, क्या जानकारी? देखिए, हमारे पास जो जानकारी है उसके मुताबिक जो सर्वे टीम है ठीक 8:15 बजे मस्जिद परिसर में दाखिल हो गई थी। पहले जो ज्ञानवापी मंदिर का, काशी विश्वनाथ धाम का 4 नंबर गेट था, वहां पर सब इकट्ठे हुए थे। उसकी जो गैलरी है वहां पर बैठ करके सभी पक्षों का इंतजार किया जा रहा था। जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया को पूरा किया जा रहा था। लेकिन हमारी जानकारी के मुताबिक ठीक 8:15 पर जो सर्वे टीम है वो मस्जिद परिसर में दाखिल हो गई थी। अभी जो सर्वे टीम है वो ऊपरी हिस्से में है, यानी जो मस्जिद का गर्भगृह है, जो बरामदा है, जो आंगन है, वहां पर है और अब नीचे जाने की तैयारी की जा रही है। एक और खास बात आपको बता दें कि जो चौक थाने की पुलिस है उसने सुबह ही 3 लोगों को बुला लिया था। 3 वो लोग थे जो कि ताला तोड़ने के एक्सपर्ट माने जाते हैं और ऐसा इसलिए बुलाया गया था ताकि अगर चाबी ना मिले, चाबी का बहाना बनाया जाए तो ताले को तोड़ दिया जाए। तो 3 वो लोग मौजूद हैं उस जगह पर गेट के पास, जिनको जरूरत पड़ने पर जिनसे ताला तोड़वाया जाएगा। तो 2 अहम खबर की सर्वे की शुरुआत हो चुकी है। ज्यादातर लोग मस्जिद परिसर में पहुंच चुके हैं। अभी जो टीम है वो ऊपरी हिस्से में है, यानी जहां पर मस्जिद नमाज अदा की जाती है। मस्जिद का गर्भगृह है, बरामदा है और साथ ही साथ जो आंगन है। और इसके साथ साथ आपको बता दें कि 3 ताला चाबी बनाने वालों की टीम जो है वो भी गेट पर मौजूद है। चौक थाने की पुलिस उनको अपने साथ लेकर के आई हुई है और जैसे ही जरूरत पड़ती है, अगर चाबी नहीं मिलती है तो ताले को, जो तहखाने का ताला है, उन तालों को तोड़ दिया जाएगा और टीम जो है किसी भी वक्त अब नीचे तहखाने में दाखिल हो सकती है। तो ये 2 जो है अहम जानकारियां इस वक्त की है। तो सर्वे शुरू हो चुका है, यानी आज जो पूरे देश की निगाहें लगी हुई थी उस पर आपको अहम जानकारी दे दे कि सर्वे अब से ठीक 11 मिनट पहले सर्वे टीम जो है वो मस्जिद परिसर में दाखिल हो चुकी है और जो विवादित परिसर है उसका सर्वे शुरू हो चुका है। चूंकि आसपास किसी को फटकने भी नहीं दिया जा रहा है, लिहाजा जो भी काम चल रहा है, जो भी प्रक्रिया चल रही है, बेहद शांतिपूर्ण तरीके से चल रही है। हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे भी हैं, हम उनसे भी बात कर लेते हैं, उनके पास भी कुछ पुख्ता जानकारी है। जी बताइए, जानकारी ऐसी आ रही है कि 11 मिनट पहले जो टीम है वो अंदर दाखिल हो चुकी है मस्जिद परिसर में और सर्वे की जो प्रक्रिया है वो शुरू कर दी गई है। देखिए, सर्वे की प्रक्रिया इसलिए देर से शुरू हुई कि जो प्रतिवादी पक्ष के वकील है उन्होंने बहुत देर कर दिया आने में। कारण ये था कि वो जो हमारी बात हुई यादव से, जो प्रतिवादी पक्ष के वकील है अभय यादव, उनका ये कहना था कि मेरा मन नहीं है। मैंने कहा कि आपका मन क्यों नहीं है भाई? ऐसी बड़ी चीजें हो रही हैं, सर्वे हो रहा है और पूरे देश, पूरे विदेश की नजर है ज्ञानवापी और बाबा विश्वनाथ कॉरिडोर को लेकर। और आप एक और अहम जानकारी है कि सर्वे टीम मस्जिद परिसर में दाखिल हो गई है, अभी ऊपरी हिस्से में है, तहखाने में जाने की तैयारी में है और जो चौक थाने की पुलिस है 3 कारीगर को अपने साथ लाई है ताकि अगर चाबी ना मिलने की बात कही जाए तो ताले को तोड़ दिया जाए। यानी आज साफ, मतलब आज प्रशासन पूरी तैयारी के साथ यहाँ पर आया। जी, कोर्ट का आदेश है, ताला तोड़ दिया जाए, चाबी ना मिले। पिछली बार चाबी नहीं मिला था, चाबी नहीं मिलने की बातें कही गई थी कि चाबी नहीं मिल रहा है और चाबी भी ऐसा है, ताला भी ऐसा है कि जो वहां के प्रत्यक्षदर्शी थे उन्होंने बीपी गंगा को बताया कि चारों तरफ सीकड़ लगा दिया गया है, लोहे की जाल लगा दी गई है। ताले के साथ साथ तो सीकड़ भी टूटेगा और वो जाल भी टूटेगी और ताला भी टूटेगा, लेकिन मुझे लगता है कि वो चाबी जरूर मिल जाएगी। क्योंकि तहखाने में आखिर क्या है, ऐसा तहखाने में क्या है कि जिसे छुपाया जा रहा है? वक्त है 1995-96 में भी यहाँ सर्वे हुआ था और सर्वे को रोक दिया गया था, हंगामा हुआ था और हंगामे की वजह से ये सर्वे रोक दिया गया था। वक्त बदल चुका है, दौर बदल चुका है, सरकार बदल चुकी है, बुलडोजर बाबा की सरकार है और उस समय सरकार अलग थी। बादल चटर्जी बहुत प्रसिद्ध यहाँ के अधिकारी रहे हैं, यहाँ एडीएम थे, उनके समय में हंगामा इतना हुआ
कि यहाँ पर सर्वे रोक दिया गया, लेकिन आज सर्वे नहीं रुकेगा। वीरेश जी, सर्वे शुरू हो चुका, जो एबीपी गंगा के पास पुख्ता जानकारी है कि सर्वे शुरू हो चुका है। 13 मिनट पहले टीम दाखिल भी हो चुकी है मस्जिद परिसर में, यानी उम्मीद ये जताई जानी चाहिए, जैसा आप बता रहे थे कि बुलडोजर बाबा की सरकार है, कि आज किसी तरीके का विरोध नहीं हो पाएगा। आज सर्वे की प्रक्रिया जो है वो शांतिपूर्वक ढंग से संपन्न हो जाएगी, इसी उम्मीद की जानी। आपको नहीं लगता ये जो छावनी में तब्दील है, ये पुलिस के लोग हैं, जो बख्तरबंद पुलिस के लोग हैं, हेलमेट लगाए हुए हैं, बुलेट प्रूफ पहने हुए हैं, हाथ में डंडा भी है, कि जो इस तरह का उत्पात मचाएगा उसे समझा भी दिया जाएगा। ये लाइन लगा के कतारबद्ध तरीके जो दर्शनार्थी हैं वो दर्शन कर रहे हैं। एक गेट खुला हुआ है, बाकी गेट बंद किए गए हैं कानून व्यवस्था के मद्देनजर। मुख्यमंत्री अभी इस शहर में हैं, कल उन्होंने बैठक की थी, बड़ी बैठक की थी, अधिकारियों की नकेल कसी। उन्होंने यहाँ के पुलिस कमिश्नर सतीश गणेश से बात की, यहाँ के मंडलायुक्त दीपक अग्रवाल से बात की, कौशल राज शर्मा जो यहाँ के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं उनसे बात की, और सख्त लहजे में उन्होंने कहा। और आपको दर्शकों को एक और एक्सक्लूसिव जानकारी दे दूं कि पिछले जुमे शुक्रवार को जो यहाँ पर हंगामा खड़ा हुआ था, मुख्यमंत्री कार्यालय ने संज्ञान लिया था। मुख्यमंत्री खुद बात किया था एसीएस होम अवनीश अवस्थी से, डीजीपी जो तत्कालीन थे उनसे बात किया था, मुकुल गोयल से बात किया था, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार से बात किया था। उन्होंने कहा था हंगामा कैसे हो गया, कैसे दुर्व्यवस्था हो गई, कानून व्यवस्था का उल्लंघन कैसे हो गया, कैसे उपद्रवी यहाँ बास फाटक। वीरेश जी, आपके सूत्र तो बहुत पुख्ता होते हैं, कदम कदम पर होते हैं, बहुत अंदर तक की जानकारी दे देते हैं। तो अपडेट कोई जानकारी है, क्योंकि करीब 15 मिनट पहले ही टीम दाखिल हो चुकी है मस्जिद में, अंदर से कोई जानकारी आपके पास अभी आई है क्या? देखिए, अंदर की जानकारी ये है कि उस ताले को लेकर जद्दोजहद चल रहा है, जद्दोजहद चल रहा है, अभी भी चाबी नहीं मिल रही है। जो हमारे सोर्सेज हैं, यहाँ के कुछ जो स्थानीय निवासी हैं वो आसपास मंडरा रहे हैं, और सबसे पहले एक्सक्लूसिव तस्वीरें एबीपी गंगा पर ही देखने को मिलेंगी, और वो तस्वीरें होंगी अंदर की, सर्वे की तस्वीरें होंगी, हमारे तक पहुंचेंगी, इस फोन पर पहुंचेंगी। बातों को जारी रखिए, लेकिन आप जिसका जिक्र कर रहे हैं वो तस्वीर एबीपी गंगा की स्क्रीन पर है। दर्शकों की जानकारी के लिए बताएं, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें, यहीं पर टीम दाखिल है, और इसी परिसर पर एबीपी गंगा के कैमरे से आप ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें देख पा रहे हैं, किस तरीके से यहाँ चहलकदमी है और किस तरीके का माहौल है इस वक्त एबीपी गंगा की स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। हमारे दो सहयोगी लगातार जिसका जिक्र कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं सर्वे की टीम का, और वो सर्वे की टीम कहाँ दाखिल हो रही है ये भी हम आपको दिखाते चले, बताते चले। और इसी मद्देनजर एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी हमने आपको परिसर की दिखाई हैं। इसी परिसर के भीतर सर्वे की टीम पहुंच गई है अपने कैमरों के साथ, और इसके हर एक क्षेत्र की जहां जहां से परमिशन लेकर के आई गई है वहां वीडियोग्राफी सर्वे होगी। तहखाना, बरामदा और ऊपरी हिस्सा जहां पर नमाज पढ़ी जाती है, ये 3 बड़े हिस्से कवर होंगे, और इन तीनों हिस्सों पर वीडियोग्राफी होगी। टीम के पास अपना मोबाइल नहीं रहेगा, टॉर्च की रोशनी में जाना होगा अगर बिजली की व्यवस्था नहीं है। ये तमाम बड़ी जानकारी मस्जिद परिसर से आ रही है। और चलिए अब रुक करेंगे नीतीश का, हमारे सहयोगी नीतीश बने हुए हैं, उनके कैमरे में क्या तस्वीरें हैं, उनके पास क्या जानकारी है, ये भी हम जानने की कोशिश करते हैं। जी नीतीश, बताइए। लता, इस वक्त मैं उस जगह पे मौजूद हूँ जहां से आपको मैं जो ज्ञानवापी मस्जिद है उसकी तस्वीरें दिखा सकता हूँ। आप देखिए, बिल्कुल साफ हमारे कैमरे में ये मस्जिद की तस्वीरें, और आपको ये बैरिकेटिंग भी दिखाई देगी। सामने जो बैरिकेटिंग है वो आपको दिखाई देगी। विशेष जरा सा क्लोज करें, और इस बैरिकेटिंग के ठीक पीछे का जो क्षेत्र है वहाँ पर सर्वे की टीम उसी के नीचे जो तहखाना मौजूद है वहाँ पर पहुँचेगी। तो जिस मस्जिद के सर्वे की बात, यानी जिस ज्ञानवापी परिसर के सर्वे की बात कही जा रही है वो एबीपी गंगा के कैमरे पर। और आपको बता दें कि सर्वे की टीम अभी जिस तरह से यहाँ पर कहा जा रहा है कि पहले जो तहखाना है उसका सर्वे शुरू किया जाएगा, इसके साथ ही अगर बात करें तो टॉर्च ले जाया गया है ताकि अगर जो अंधेरा अंदर है तो सर्वे में कोई दिक्कत ना हो, कोई परेशानी ना हो। तो आप देखिए, ये हम टॉप एंगल से ये जो मस्जिद है, जो ज्ञानवापी मस्जिद है उसकी तस्वीरें दिखा रहे हैं। तो ये आपको पूरे परिसर की तस्वीरें सामने आपको दिखाई दे रही होंगी। और आपको बताया स्नेहलता कि आज के वादी पक्ष की मैं बात करूंगा तो आज वादी पक्ष से जो 3 महिलाएं हैं वो मौजूद हैं। इसके साथ ही अगर लक्ष्मी देवी की बात करें तो लक्ष्मी देवी के पति मौजूद हैं, पावर ऑफ अटॉर्नी उनको दिया है। राखी सिंह मौजूद नहीं है तो उनके अधिवक्ता मौजूद हैं। तो 3 अगर वादी पक्ष की बात करें तो वहाँ से 3 महिलाएं, उनके अधिवक्ता, और इसके अलावा अगर बात करें तो वादी पक्ष से जो 5 वादी हैं, 5 वादियों के अधिवक्तागण, उनके जो सहायक अधिवक्ता हैं वो भी मौजूद हैं।
कैमरा टीम है और कैमरा टीम के साथ उनके सहायक मौजूद हैं, प्रशासन की टीम है और यही जो स्वरूप है वो प्रतिवादी पक्ष की ओर से भी है। यानी 36 लोग लगभग इस पूरे सर्वे के दौरान मौजूद हैं और आपको दिखाई दे रहा है कि जो ये मस्जिद परिसर है यहाँ पर आपको सुरक्षा की भी कड़े इंतजाम दिखाई देंगे। विशेष जरा सा वो सुरक्षा का जो वहाँ पर जो इंतजाम है, जो वहाँ पर सुरक्षा के जो जवान तैनात थे उनको भी जरा क्लोज करके दिखाएं। अब देखिए चप्पे चप्पे पर सुरक्षा के इंतजाम है, भारी सुरक्षा की यहाँ पर व्यवस्था है और किसी को भी कहें तो किसी को भी ऐसी अनुमति नहीं है जो अव्यवस्था के रूप में सामने आए। तो आज इस सर्वे को लेकर, इस बड़े सर्वे को लेकर पूरे दिखाई दे रहा है जहां पर टीम इस वक्त दाखिल है। कुल 36 लोगों की मौजूदगी दर्ज हो सकती है, ये आपने जानकारी दी है। लेकिन जो सुरक्षा के फ्रंट एंगल की बात करें तो उन तस्वीरों के साथ ब्यूरो चीफ वीरेश मौजूद हैं। वीरेश का रुख करेंगे और उनसे समझेंगे कि किस तरीके से भीतर से जानकारी आ रही है, इनसाइड अपडेट क्या है और बाहर की तस्वीरें क्या हैं। वो लगातार लगे हुए हैं। इसके अलावा हमारे सहयोगी मोहम्मद मोइन भी भीतर मौजूद लोगों से भी लगातार जानकारी ले रहे हैं, क्योंकि हम जहां पर टीम नहीं पहुंच सकती है कैमरे की, जहां पर मीडिया अलाउड नहीं है, वहां पर भी हम कोशिश कर रहे हैं इनसाइड अपडेट जो आ रही है, भीतर से जो छन छन के जानकारी आ रही है वो आपके सामने रखते चलें। और इसी के मद्देनजर ये बड़ी जानकारी आई थी कि लगभग 15 मिनट से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। सर्वे की शुरुआत की गई है, जो शुरुआती कार्रवाई थी वो शुरू की गई और उसके बाद सर्वे चल रहा है। लेकिन सर्वे कहां तक आगे बढ़ा है ये जानने की कोशिश करते हैं हमारे सहयोगी मोहम्मद मोइन से। वो अंदर से कनेक्टेड, लोगों से कनेक्टेड हैं और इनसाइड अपडेट के साथ हमारे सामने आ रहे हैं। जी मोइन। देखिए, आपको बता दें कि अब से कुछ देर पहले हम लोगों ने एक्सक्लूसिव जानकारी दी थी कि जो ज्ञानवापी परिसर है उसका सर्वे शुरू हो चुका है, टीम अंदर दाखिल हो चुकी है। जो मस्जिद का परिसर है वहां पर तकरीबन 25 लोग दाखिल हो चुके हैं, लेकिन अभी तक तहखाने में टीम पहुंची है या नहीं ये अभी तक पुख्ता तौर पर जानकारी नहीं मिल पाई है। लेकिन आपको बता दें कि आज जो फोकस होना है वो तहखाने पर ही होना है, क्योंकि पहले भी 2 दिन टीम जा चुकी है, ऊपरी हिस्से में सर्वे कर चुकी है, पड़ताल कर चुकी है और आज जो पूरा फोकस होगा वो तहखाने पर होगा। चूंकि हम बहुत जिम्मेदार चैनल है, इसलिए जब तक प्रमाणिक तौर पे जानकारी ना आ जाए तब तक हम कुछ नहीं कह सकते हैं। लेकिन आपको बता दें कि टीम अंदर पहुंच चुकी है। सर्वे शुरू हुए लगभग 20 से 22 मिनट का वक्त हो चुका है। ऊपरी हिस्से तक टीम के जाने की जानकारी हमारे पास थी और जैसे ही हमारे पास ये जानकारी पुख्ता तौर पर आ जाएगी, अधिकृत तौर पर आ जाएगी, हमारे सूत्र हमें जानकारी दे देंगे कि तहखाने में भी टीम पहुंच गई है, तो वो जानकारी सबसे पहले एबीपी गंगा अपने दर्शकों को देगा। हमने एक जानकारी ये भी दी थी कि 3 ऐसे कारीगरों को बुलाया गया है, चौक थाने की जो पुलिस है वो लेकर के आई है, जो ताला तोड़ने में एक्सपर्ट माने जाते हैं और उनको इसलिए बुलाया गया है ताकि अगर चाबी ना मिले तो ताले को तोड़ा जा सके, क्योंकि कोर्ट का साफ आदेश था। हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे भी खड़े हुए हैं यहीं पर और सबसे लास्ट जो पॉइंट है वहां तक हम पहुंचे हुए हैं। ये बताइए, अभी तक पुख्ता तौर पर यह जानकारी नहीं आई है कि टीम नीचे तहखाने में पहुंची या नहीं पहुंची, लेकिन मायने क्या है, क्योंकि ऊपरी हिस्से में तो 2 दिन, पिछले शुक्रवार को और उसके अगले और उससे 1 दिन पहले भी सर्वे हो चुका था। आज पूरा फोकस तहखाने पर ही होगा। आपने जब अभी अपनी रिपोर्टिंग शुरू की, आपने देखा मैं फोन पे मौजूद था और फोन पे मैं अपने सोर्सेज से बात कर रहा था। तहखाने में अभी पुलिस पहुंचने वाली है, कारण यह है कि चाबी की तलाश की जा रही है। सोर्स से मैं बात कर रहा था इस मोबाइल से और सोर्स ने कहा कि वहां जद्दोजहद चल रही है और वो नहीं मिल रहा है। तो जो पुलिस के लोग हैं, जो सर्वेयर हैं, जो वादी प्रतिवादी हैं, उनके बीच में जद्दोजहद हो रही है, एक संघर्ष की स्थिति है। अभी मिल नहीं रही है या जानबूझकर दिया नहीं जा रहा है, क्योंकि जो मस्जिद की देखरेख करती है वो इंतजामिया कमेटी करती है, यानी चाबी उसी के पास होनी चाहिए। यानी चाबी के बहाने सर्वे में व्यवधान पैदा करने की, देरी पैदा करने की कोशिश तो नहीं की जा रही है। ये सबसे महत्वपूर्ण विषय आपने पूछा कि आखिर नियत का सवाल है, मंशा का सवाल है। अगर प्रतिवादी पक्ष के वकील ही नहीं आ रहे हैं, पूरी संख्या में देर से आ रहे हैं, मार्केटिंग कर रहे हैं, तो उनकी नियत जो है वो ठीक नहीं लग रही है। नियत इस लिहाज से ठीक नहीं लग रही है कि इसे विलंब किया जाए, इसे टाला जाए, इसे किसी न तरीके से लटकाया जाए। लेकिन जो न्यायालय है वो लटकाने के लिए तैयार नहीं है। साथ ही साथ जो प्रशासन है, मुख्यमंत्री
हैं वो भी इसे लटकाना नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि निर्णय हो जाए, फैसला हो जाए, और फैसला हो जाए सर्वे में जो लटकाने की कोशिश तो आज कामयाब होगी नहीं, क्योंकि अदालत ने अपने आदेश में साफ तौर पर कहा है और स्पष्ट तौर पर यह लिखा है कि प्रशासन को स्पष्ट तौर पर यह हिदायत दी जाती है कि वो सर्वे में पूरा सहयोग करे और सर्वे को पूरा कराए। यानी प्रशासन भी मुस्तैद है और अदालत का आदेश भी पूरी तरह से साफ है। मोइन, मैं स्पष्ट कर दूं, दर्शकों को बता दूं कि बनारस के एक बड़े आला अधिकारी ने मुझे फोन पर बताया, मैं नाम नहीं लूंगा चूंकि मुख्यमंत्री की नजर है और उनको परेशानी हो जाएगी। बनारस के एक बड़े आला अधिकारी ने मुझसे कहा कि आज जो भी हो जाए, मुख्यमंत्री का आदेश है, ताला तोड़ना पड़े, सब कुछ करना पड़े, वो सब चीजें होंगी, क्योंकि जो कोर्ट का आदेश है उसे तो पालन करना ही पड़ेगा ना। जो न्यायालय का आदेश है उसे पालन करना पड़ेगा। सर्वे की टीम दिखाई पड़ रही है एबीपी गंगा की स्क्रीन पर, ग्रिल के पीछे ये सर्वे की टीम, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें, और दर्शकों को ये बताते चलें कि ये टीम की चहलकदमी देखी जा सकती है। अगर ग्रिल के पीछे से आप देखेंगे तो यही इस वक्त परिसर में मौजूद टीम हो सकती है जो अब लगातार घूम घूम करके सर्वे का काम कर रही है। और इन तस्वीरों पर नजर बनी हुई है, देखिए सर्वे की टीम, और यहाँ पर चहलकदमी देखी जा सकती है। यहाँ इस टीम के साथ कुल 36 लोगों की मौजूदगी है, ये बताया जा रहा है। और जैसे ही भीतर से और बड़ी जानकारी आएगी एबीपी गंगा पर हम आपको पहले बताएंगे। जहां तहखाने के भीतर अभी दाखिल हुई है ये टीम की नहीं, इस पर पुख्ता जानकारी नहीं है, लेकिन जैसा कि ब्यूरो चीफ और हमारे सहयोगी मोइन बता रहे हैं कि आज फोकस तहखाने पर ही होगा। सर्वे की टीम पहले भी बरामदे में और ऊपर वाले फ्लोर पर जा चुकी है। आज नजर है ताला तोड़ना पड़े तो पड़े, लेकिन तहखाने के भीतर दाखिल होना ही है। टॉर्च मौजूद है, ताला तोड़ने वाली टीम मौजूद है, और छत पर मौजूद हैं हमारे सहयोगी नीतीश, जिनके कैमरे से आप ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें देख रहे हैं। नीतीश से पूछेंगे, नीतीश, वहां हमारे कैमरे की रेंज से तो कुछ लोगों की चहलकदमी दिखाई दे रही है, आपको क्या जानकारी मिल रही है, क्या ये टीम है? राजेंद्र जी स्नेहलता, ये जो सामने आपको जो शख्स दिखाई दे रहे होंगे, ये मुस्लिम पक्ष के कुछ टोपी जैसी चीजें दिखाई दे रही हैं यहाँ से। और इसके साथ ही आपको बताएं कि अभी ये जो आपको तस्वीरें दिखाई दे रही हैं, ये मस्जिद से जुड़े हुए लोग हैं। ये मस्जिद से जुड़े हुए जो व्यक्ति हैं जो अंदर दिखाई दे रहे हैं, वो मस्जिद से जुड़े हुए लोग हैं। और जो टीम है इसके ठीक पीछे, जो सामने आपको बरामदा दिखाई दे रहा होगा, इसके ठीक पीछे वो जो टीम है, वहां पर वो टीम मौजूद है। और ये टीम का टीम के कुछ लोग इस जो बरामदा है इसके पीछे और इसके नीचे भी कुछ लोग मौजूद हैं। प्रशासनिक अमला, ये जो आपको गुंबद वाला क्षेत्र दिखाई दे रहा है सामने, प्रशासनिक अमला इस गुंबद वाले क्षेत्र से नीचे की तरफ जो हिस्सा जाता है, वहां प्रशासनिक अमला भी मौजूद है। आपको बताएं कि प्रशासन हो या फिर सर्वे टीम से जुड़े हुए लोग हो, अगर अधिवक्तागण की बात कर ले वो हो या वादी पक्ष, सबके मोबाइल जमा करा लिए गए हैं। यानी अब जो सर्वे टीम से जुड़े हुए लोग हों, वादी पक्ष हो, प्रतिवादी पक्ष हो या फिर अधिवक्तागण हो, किसी का भी संपर्क बाहर के व्यक्तियों से नहीं होना चाहिए। और इसके साथ ही चूंकि मोबाइल युग है और इस युग में कोई भी अपनी मोबाइल से उत्सुकतापूर्वक तस्वीरें भी उतारने का प्रयास करता है, तो ऐसी स्थिति में हर उस कनेक्शन को काटा गया है जो इस सर्वे से जुड़े हुए लोग अंदर गए हैं उनके लिए। आपको बताएं कि जो लोग अंदर हैं उनको साफ तौर पे ये कहा गया है कि आप जब तक सर्वे करेंगे तब तक सिर्फ और सिर्फ ध्यान सर्वे पर होगा, न कि मोबाइल और अन्य चीजों पर होगा। तो आज आपको ये तस्वीरें एबीपी गंगा दिखा रहा है और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं स्नेहलता, आपको बरामदे की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं और बिल्कुल नजदीक मौजूद हैं हम। आप देखिए फिर एक बार सामने से अंदर जो बरामदा है उसके अंदर से एक मुस्लिम बंधु फिर बाहर आए और फिर अंदर गए। तो आपको इस बरामदे की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं और इस बरामदे के ठीक पीछे अभी कुछ ही देर पहले यहाँ सर्वे टीम से जुड़े हुए 2 लोग दिखाई दिए और फिर ये जो बरामदा है उसके पीछे और नीचे जो प्रशासनिक टीम है और सर्वे की टीम से जुड़े हुए लोग मौजूद हैं। स्नेहलता, बिल्कुल, तो नीतीश के कैमरे से हम मस्जिद परिसर की 2 तस्वीरें देख रहे हैं। ग्राउंड फ्लोर पर ग्रिल के पीछे आप देख सकते हैं मस्जिद से जुड़े लोग हैं, कमेटी से जुड़े लोग हैं और उसका ये जो बरामदा है वो भी आप देख सकते हैं। यहीं पर चहलकदमी देखी जा सकती है क्योंकि इन तस्वीरों पर निगाहें भी हैं नीतीश की। उन्होंने ये जानकारी दी कि लगातार चहलकदमी बनी हुई है, जो ऑफिसर्स हैं वो आ रहे हैं, जा रहे हैं और उन्होंने कई बार नोटिस किया है कि यहाँ पर इस एरिया में भी टीम बार बार नजर बनाए हुए है, किसी से कोई कनेक्शन ना रहे, गोपनीयता बनी रहे सर्वे की, इसीलिए किसी के मोबाइल फोन अलाउड नहीं है। सर्वे की टीम, वीडियोग्राफी की टीम बस मौजूद है
वो काम सुचारू रूप से चलेगा, हर हाल में चलेगा। कोर्ट ने ये सुनिश्चित करके दिया है। इसीलिए तहखाने के ताले की अगर चाबी नहीं मिलती है तो उसे तोड़ दिया जाएगा, टीम दाखिल होगी और सर्वे होगा, भले ही टॉर्च की रोशनी में क्यों ना हो। ये तमाम जानकारी आ रही है। ब्यूरो चीफ वीरेश हैं, मोइन है, जो इस परिसर के बाहर से आ रही जानकारियों पर नजर बनाए हुए, भीतर की जानकारियों पर भी नजर बनाए हुए। उनका रुख करते हैं और पता करते हैं कि सोर्सेस से कुछ पता चला है। वीरेश, मोइन। देखिए, आपने पूछा कि क्या पता चला। पता ये चला है कि तहखाने तक पुलिस पहुंच गई, तहखाने तक सर्वेयर पहुंच गए हैं, तहखाने तक वादी और प्रतिवादी के जो लोग हैं वो पहुंच गए हैं और इंतजार अभी भी चाबी की हो रही है। चाबी का इंतजार, वो रहस्यमय चाबी कहाँ है, वो रहस्यमय ताला कैसे खुलेगा। लेकिन सब कुछ न्यायालय के ऊपर निर्भर है। न्यायालय ने कह दिया है कि तोड़ना भी पड़ेगा तो टूटेगा, और टूटेगा तो यहाँ के जो पुलिस कमिश्नर हैं सतीश गणेश वो भी मौजूद हैं, मंडलायुक्त दीपक अग्रवाल और जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा भी मौजूद हैं, यहाँ के जो काशी जोन के डीसीपी हैं वो मौजूद हैं, वरुणा जोन के डीसीपी भी मौजूद हैं, और पुलिस की तादाद तो बड़ी संख्या में आप यहां देख ही रही हैं कि हर जगह चप्पे चप्पे पर पुलिस है। इसलिए वो जुमे की तरह नहीं होगा, वो शुक्रवार नहीं होगा जिस तरीके से हंगामा हुआ था। कहीं हंगामे की तस्वीर आपको दिख रही है, शांतिपूर्ण माहौल देखने को मिल रहा है और ये जो सड़कें हैं पूरी तरीके से वीरान और खाली, और केवल बख्तरबंद गाड़ियां और हेलमेट लगाए, बुलेट प्रूफ जैकेट पहने ये पुलिस के जवान और बैरिकेडिंग और बैरियर दिखाई देंगे। लेकिन शुक्रवार को, पिछले शुक्रवार को ऐसा नहीं था। हाँ, यहाँ पर 10,000 से ज्यादा अल्पसंख्यक समुदाय के लोग चारों तरफ से ज्ञानवापी और बाबा विश्वनाथ कॉरिडोर को घेर चुके थे। लेकिन मुख्यमंत्री की सख्त हिदायत, प्रशासन की कल बैठक और जिस तरीके से दोनों पक्षों को बैठाकर प्रशासन ने चूड़ियां कसी और कहा कि देखिए शांतिपूर्ण तरीके से, सौहार्दपूर्ण तरीके से माहौल रहना चाहिए आज का। जी हाँ, आज का, मैं ये कह रहा हूं कि सर्वे वाले दिन का रहना चाहिए। इसी वजह से आज का जो ये माहौल है पूरी तरीके से शांतिपूर्ण है और कोई भी अल्पसंख्यक समुदाय का आदमी और बहुसंख्यक समुदाय का आदमी यहां पर उत्पात नहीं मचा रहा है, कोई बद इंतजामी नहीं है, क्योंकि मुख्यमंत्री की नजर इस पूरे माहौल पर है, इस सर्वे पर है, न्यायालय की नजर है और इसी नजर की वजह से ये देखिए। से हट जाइए, जिनको दर्शन करना है वो लाइन में लग जाएं, अनावश्यक रूप से यहाँ खड़े ना होइए। अगर आपने दर्शन कर लिया है तो अपने अपने गंतव्य को जाइए, अनावश्यक रूप से यहाँ खड़े मत होइए, आप अन्य रास्ते से जाइए प्लीज। भाई साहब दर्शन करना है, आपसे पूछ रहा हूँ, चले जाइए, अपने अपने गंतव्य को जाइए, अनावश्यक रूप से यहाँ खड़े ना हो। जिन लोगों ने दर्शन कर लिया है अपने अपने गंतव्य को चले जाइए, जिन्हें दर्शन करना है वो लाइन में खड़े हो जाएं। तो आपने स्नेहलता देखा कि ये जो पुलिस के जो सिपाही हैं, दरोगा हैं, अनाउंसमेंट लगातार घोषणा कर रहे हैं कि शांतिपूर्ण तरीके से जिन्हें दर्शन करना है लाइन में लगकर करें। और ये लाइन जो गेट नंबर 1 से अंदर बास फाटक से जा रहे हैं दर्शनार्थी, आपने इनकी जो अलर्टनेस है, इनकी सक्रियता है, उसे देखा आपने यहाँ पर। और एक तरफ आपको गेट नंबर 1 पर ये जाते हुए दर्शनार्थी दिखेंगे और अपने कैमरामैन से कहूंगा कि ये वीरानगी दिखाएं, ये सूनापन दिखाएं, ये कानून व्यवस्था का मंजर दिखाएं, ये पुलिस के जवान दिखाएं, आरएएफ के जवान दिखाएं, पीएसी के जवान दिखाएं, यूपी पुलिस के जवान दिखाएं, क्योंकि प्रशासन चुस्त और मुस्तैद है और मुख्यमंत्री की नजर है। मुख्यमंत्री को की यही है और यहीं से वो नजर बनाए हुए हैं। कल मुख्यमंत्री की एक बड़ी कानून व्यवस्था को लेकर यहां बैठक हुई और काशी के तमाम जो प्रशासनिक अधिकारी थे वो यहां मौजूद थे। मुख्यमंत्री ने कहा, और मैं दर्शकों को बताऊं कि पिछले जुमे को जो घटनाएं यहां हुई, मुख्यमंत्री ने सीधे बात की एसीएस होम यानी अवनीश अवस्थी से और कहा ऐसी घटनाएं दोबारा नहीं होना चाहिए। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार से कहा कि दोबारा नहीं होना चाहिए। और मुख्यमंत्री कल खुद यहां मौजूद थे। मुख्यमंत्री की मौजूदगी में एक बड़ी बैठक कानून व्यवस्था को लेकर हुई। कानून व्यवस्था को लेकर मुख्यमंत्री बड़ी शिद्दत के साथ, बड़ी मजबूती के साथ, बहुत ही परेशानियों के साथ वो रहते हैं कि कोई दिक्कत ना हो, कोई परेशानी ना हो। देखिए, अभी जानकारी मिली है कि जो टीम है वो तहखाने के पास पहुंच चुकी है। तहखाने
तहखाने के बाहर मौजूद है और साथ में एक नहीं बल्कि कई कैमरे हैं, यानी 3 से 4 कैमरे नजर आ रहे हैं। दर्शकों को बता दूं कि जिस तरीके से सर्वेयर वहां मौजूद हैं, वादी प्रतिवादी मौजूद हैं, पुलिस के जवान मौजूद हैं, उसी तरीके से एबीपी गंगा की टीम भी मौजूद है। कहीं नीतीश पांडे हैं, कहीं वीरेश पांडे हैं, कहीं मोहम्मद मोइन है, और ये लगातार सबसे पहले खबर आपको दिखाएंगे और इनके पास एक एक्सक्लूसिव जानकारी आई है, उस जानकारी से रूबरू कराते हैं एबीपी गंगा के दर्शक। जी बिल्कुल, अभी जानकारी मिली है कि जो सर्वे करने वाली टीम है वो तहखाने पे नीचे दरवाजे के पास पहुंच गई है। दरवाजे को खोला जाएगा या तोड़ा जाएगा ये अभी साफ नहीं है, लेकिन सर्वे टीम वहां पर पहुंच चुकी है। कई वीडियो कैमरे नजर आ रहे हैं, यानी 1 से ज्यादा वीडियो कैमरे हैं, और ये भी जानकारी मिली है कि जो वीडियोग्राफी कराई जाएगी वो कोर्ट कमिश्नर उसकी चिप तुरंत स्पॉट पर अपने पास रख लेंगे, और एक कैमरा प्रशासन की तरफ से भी वहां पर लगाया गया है। प्रशासन का जो कैमरा है उसकी भी जो चिप होगी वो पास रख ली जाएगी, ताकि अंदर क्या कुछ हुआ उसकी जानकारी बाहर कहीं लीक ना होने पाए। वो रिपोर्ट जो बड़ी जानकारी दर्शकों को बता दूं, एक बड़ी जानकारी मोहम्मद मोइन दे रहे हैं। दर्शक एक बार फिर सुने मोहम्मद मोइन क्या कह रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए हमने बताया था कि 8 बजे से सर्वे शुरू होना है। 8:15 8:16 के आसपास जो सर्वे टीम है वो मस्जिद परिसर में दाखिल हुई थी। सबसे पहले ऊपरी परिसर में गई थी जहां पर गर्भगृह है, जहां पर नमाज अदा की जाती है, जो बरामदा है और जो आंगन है वजू खाना वहां का देखा गया। और उसके तकरीबन आधे घंटे के बाद टीम अब नीचे तहखाने की तरफ जा रही है, वहां पहुंच भी चुकी है। ये 5 से 6 मिनट पहले की रिपोर्ट है। हालांकि अभी ये बहुत साफ नहीं है कि चाबी मिल गई है, चाबी के जरिए तालों को खोला जाएगा या फिर ताला तोड़े जाएंगे, क्योंकि मैंने पहले ही जानकारी दी थी कि जो चौक थाने की पुलिस है उसने 3 ऐसे कारीगरों को बुला कर रखा है जो ताला तोड़ने में एक्सपर्ट माने जाते हैं। तो वहां पर जो दरवाजे लगे हुए हैं, कुछ दरवाजे लोहे के हैं, कुछ दरवाजे जो है वो लकड़ियों के हैं, और सारे दरवाजों पर लोहे की जो जंजीर होती है उनको फंसा दिया गया था ताकि आसानी से ताला ना टूटने पाए, और जंजीरों में भी ताला लगाया गया था, और जो दरवाजे की सिकड़ी होती है उसमें भी ताला लगा हुआ था, यानी डबल ताले लगे हुए थे। तो आज अगर चाबी इंतजामिया कमेटी देती है तो चाबी से ताला खोला जाएगा, अंदर टीम दाखिल होगी, वीडियोग्राफी कराई जाएगी, और उम्मीद है कि 12 बजे तक सर्वे का काम पूरा। मोहम्मद मोइन, मुझे लग रहा है कि ये जो एक्सक्लूसिव जानकारी है केवल एबीपी गंगा के पास है, और आपके पास आपके सोर्सेज ने बहुत पुख्ता जानकारी। देखिए, एबीपी गंगा पूरी जिम्मेदारी के साथ इस पूरे मामले में रिपोर्टिंग कर रहा है। चूंकि बेहद संवेदनशील मामला है, इसलिए एक पुख्ता जानकारी हम अपने दर्शकों के सामने साझा कर रहे हैं। जब हम खुद संतुष्ट हो जाते हैं उसके बाद हम अपनी कोई भी जानकारी हम अपने दर्शकों तक देते हैं, और हमारे पास इस वक्त पुख्ता जानकारी है कि जो सर्वे टीम है। मोहम्मद, एक और खबर मेरे मोबाइल पर आ गई है, और वो खबर है, दर्शकों को बता दूं मोहम्मद मोइन, बहुत बड़ी खबर है। खबर ये है कि तहखाने तक जो है वो चाबी के लिए जो परेशान कर रहे थे इंतजामिया कमेटी के शख्स, जो नुमाइंदे हैं, उनको पुलिस ने कहा है कि आप अगर 15 मिनट के अंदर, जी हाँ 15 मिनट के अंदर चाबी अगर नहीं मिलती है तो वो ताला तोड़ने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। और मोहम्मद मोइन, ताला तोड़ने वाले भी वहां मौजूद हैं। चौक थाने के पास से ताला तोड़ने वाले चौक थाने में पिछले सवेरे 7 बजे बैठा दिए गए थे, और ताला तोड़ने की वो जो पूरी प्रक्रिया होती है, चाहे जो उसके एक्सपर्ट हैं, ताला खोलने वाले एक्सपर्ट हैं, उनको भी बुलाकर रखा गया है। सुबह 7 बजे मोहम्मद मोइन, आपको बताऊं, सुबह 7 बजे चौक थाने में चाबी, जो ताला खोलने वाले एक्सपर्ट हैं वो भी मौजूद है, ताला तोड़ने वाले भी मौजूद हैं, और वो इस समय सर्वे टीम के साथ मौजूद है। जी बिल्कुल, पुलिस ने उनको कल ही हिदायत दे दी थी कि आपको सुबह 7 बजे चौक थाने में रिपोर्टिंग करनी है। 3 कारीगर हैं, तीनों के नाम भी हमारे पास हैं, लेकिन चूंकि ये गोपनीय मामला है इसलिए हम उनके नाम सार्वजनिक नहीं कर सकते हैं, उनकी तस्वीरें हम नहीं दिखा रहे हैं। लेकिन 3 कारीगर जो है वो सुबह 7 बजे चौक थाने पहुंच गए थे, और ठीक 8 बजने में जब 5 मिनट बाकी था, यानी 7:55 पर इस टीम के ये तीनों कारीगर गेट नंबर 4 पर पहुंचा दिए गए थे। अभी तक उनको गेट पर ही रोका गया था, लेकिन अब उन कारीगरों को भी अंदर बुला लिया गया है। पुख्ता तौर पर जानकारी नहीं है, लेकिन अंदर बुलाने का साफ मतलब है कि अभी तक चाबी नहीं मिली है, और अब तैयारी उसी बात की है कि ताला। तहखाने की चाबी के लिए सिर्फ 15 मिनट का अल्टीमेटम मिला है। कमेटी से जुड़े शख्स को, जो जिम्मेदार हैं, जिनके पास चाबी होनी चाहिए, उनको बोल दिया गया है कि अगर 15 मिनट के भीतर आप चाबी लेकर के आते हैं तो ठीक, वरना ताला तोड़ दिया जाएगा। और आपको यह भी बताते चले कि ताला तोड़ने में एक्सपर्ट को पहले ही बिठा लिया गया था। टीम उसके साथ ही दाखिल हुई थी कि
अगर चाबी ना मिले तो तहखाने का ताला तोड़ दिया जाएगा। यानी टीम के पास पूरे इंतजाम है, 15 मिनट का वक्त है और यह अल्टीमेटम है। इंतजामिया कमेटी ने अभी तक चाबी नहीं सौंपी है, लेकिन इसका अनंत काल तक इंतजार नहीं करेगी टीम। 15 मिनट का वक्त है, चाबी सौंपिए वरना ताला तोड़ दिया जाएगा। तो देखिए 15 मिनट में अगर चाबी नहीं सौंपी गई तो ताला तोड़ दिया जाएगा। पूरे इंतजाम है सर्वे की टीम के साथ। ताला तोड़ने में एक्सपर्ट भी पहुंचे हैं। ये बड़ी जानकारी आई है। रुक करते हैं सीधा ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे का। उनके साथ मौजूद हैं मोहम्मद मोइन, हमारे सहयोगी। दोनों लगातार इनसाइड अपडेट पर नजर बनाए हुए हैं। इनके सोर्सेज से हमें जानकारी मिल रही है। जी वीरेश। देखिए स्नेहलता, 15 मिनट का वक्त दे दिया गया है, मुकर्रर कर दिया गया है और कह दिया गया है कि 15 मिनट के अंदर साहब, इंतजामिया कमेटी साहब, अपना चाबी खोज लो। चाबी नहीं मिलेगी तो जो एक्सपर्ट हैं वो मौजूद हैं, ताला खोल भी देंगे, नहीं तो तोड़ भी देंगे। और कोर्ट का आदेश है, मुख्यमंत्री की नजर है, प्रशासन वहां मौजूद है, तो फिर किस बात का डर है, किस बात का हो हल्ला है? कोई बदजुबानी नहीं, हर तरफ शांति का माहौल। जो दर्शनार्थी हैं वो दर्शन भी कर रहे हैं बड़ी संख्या में, तादाद में। गेट नंबर 1 से अंदर जा रहे हैं और जो प्रशासन के लोग हैं वो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। वो लोग देखिए, ये भी बड़ा बिल्कुल बिल्कुल बहुत ही अच्छे तरीके से प्रेम भाव से दर्शन हुआ, जो पहले ऐसा नहीं हो पा रहा था, नहीं हो पा रहा था। बढ़िया, एक ही गेट से गए, एक ही गेट से गए। अच्छा हुआ, आराम से हो गया। हाँ, खलीलाबाद संत कबीर नगर लीलाबाद से आई हैं। तो दर्शन ठीक ठाक हुआ एकदम। पर केवल एक गेट खुला हुआ। हाँ, नहीं कोई परेशानी। सर्वे के बारे में जानकारी है? हाँ सर्वे जो चल रहा है अंदर, हाँ, आज होने वाला है क्या है सर्वे। जानकारी? मस्जिद का सर्वे होगा ना। हाँ बस। चलिए, इनको भी थोड़ी बहुत जानकारी है, इनको भी जानकारी है। बड़ा सर्वे को लेकर जानकारी है आपको? आज जो सर्वे का वो सर्वेक्षण होना है बाबा भोलेनाथ का और ज्ञानवापी मस्जिद का। हाँ। वो अनादिकाल से तो चला आ रहा है। वो पीछे का मंदिर का अवशेष अभी बचा हुआ है, अच्छा। उसी का सर्वेक्षण। अंदर बाबा का गर्भगृह और सब दिखाई दे रहेगा। आप तो बहुत एक्सपर्ट लग रहा है भाई। हर तरफ एक्सपर्ट की टीम यहाँ पे है स्नेहलता। ये काशी जो है। दर्शनार्थी वो भी एक्सपर्ट हैं, वीरेश, उनसे भी ये कम नहीं है। काशी मोहम्मद और मोइन तो काशी हमारे, वाले खूब हाँ, जानते हैं मोहम्मद और मोइन खूब भी बताना भी जानते हैं और वो अच्छी तरीके से जताना भी जानते हैं। और हमारी पूरी टीम किस तरीके से तमाम एंगल पे नजर रखी है। देखिए बाहर मेन गेट पे तो आप मुस्तैद हैं, तस्वीरें दिखा रहे हैं, लेकिन टॉप एंगल से भी हमारे पास तस्वीरें हैं। नीतीश मौजूद